लाल सागर में हूती का विध्वंसक हमला, एक बड़ी खबर। रेड सी में हूती ने 2 ड्रोन से अटैक किया है। हूती ने अमेरिकी जहाजों को टारगेट किया। अमेरिका ने हूती ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। तो हूती ने हमला किया और अमेरिका ने हूती पर पलटवार करने का दावा करते हुए हूती को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। उधर एक और बड़ी खबर है, आपको ये तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। हूती ने अमेरिकी जहाजों को कैसे टारगेट किया है, आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, अदन की खाड़ी में हूती का बड़ा हमला हुआ है। टारगेटेड शिप पर किया ड्रोन अटैक। हमले में जहाज के पास हुआ बड़ा धमाका। अदन की खाड़ी से एक बड़ी खबर है, जहां हूती का बड़ा सा हमला सामने आया है। आप देखिए, टारगेटेड शिप पर ड्रोन अटैक किया है। हमले में जहाज के पास हुआ बड़ा धमाका। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का यह बड़ा दावा है। और एक और बड़ी खबर, हूती की इजराइल अमेरिका को वार्निंग। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की चेतावनी। गाजा युद्ध नहीं रुका तो बड़ा हमला होगा, यह कहा है हूती ने। हूती के प्रवक्ता ने दिए इजराइल पर बड़े हमले के संकेत। यानी वही मुद्दा है, गाजा पर इजराइल के हमले की वजह से हूती इतना बौखलाया हुआ है और वो इस तरह के रेड सी में अटैक कर रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे हूती का विध्वंसक अटैक अदन की खाड़ी में हड़कंप मचाए हुए है। देखिए, हूती विद्रोहियों ने यूएस और यूके के जहाजों को टारगेट किया। अदन की खाड़ी में हूती ने 2 ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन हमले में जहाज के पास एक विस्फोटक धमाका हुआ। यूएस नेवी ने एक ड्रोन तबाह किया और एक ड्रोन पानी में गिरा। हूती के हमले में कमर्शियल जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का यह दावा है। इसी बीच हूती को करारा जवाब भी दिया जा रहा है। वो खबर भी देखिए, रेड सी में हूती को करारा जवाब दिया गया है। लाल सागर में अमेरिका का विध्वंसक पलटवार भी देखने को मिला है। ये खबर आप देख लीजिए, लाल सागर में अमेरिका का विध्वंसक पलटवार। हूती के ड्रोन और बोट तबाह कर दिए गए। यहां पर देखिए, रेड सी में हूती को विध्वंसक जवाब यहां पर दिया गया है। किस तरह से लाल सागर में अमेरिका ने विध्वंसक पलटवार किया, देखिए। हूती के ड्रोन और ड्रोन बोट तबाह किए। हूती के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किए। हूती के लॉन्चिंग सेंटर तबाह कर दिए गए। हूती का वॉर, अमेरिका का प्रचंड प्रहार। हूती ने किस तरह से वार किया और अमेरिका ने कैसे प्रचंड प्रहार किया, भी देखिए। लाल सागर में हूती को अमेरिका से करारा जवाब मिला है। अमेरिकी हमले में 1 ड्रोन और 5 ड्रोन बोट तबाह। यमन में हूती के ठिकानों पर किए पिन पॉइंट अटैक। जहाजों पर हमले से पहले हूती लॉन्चिंग सेंटर तबाह। करीब 1.5 घंटे हूती के ठिकानों पर बमबारी की अमेरिका ने। अमेरिकी हमलों में कई लड़ाकों के मारे जाने की आशंका है, यह यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है। जनरल सिन्हा, हूती वर्सेस अमेरिका या हूती वर्सेस कई देशों की अलायंस फोर्स, क्या ये एक नया वॉर सेंटर बनता जा रहा है? गाजा से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये भी बड़ा लंबा खिंच गया सर। देखिए, ये तो लंबा खींचेगा और ज़्यादा ही खींचेगा। देखिए, इसको समझने की चेष्टा हमें करें। ये एक इंटरनेशनल वाटर के ऊपर में जो हम कहते हैं रूल बेस्ड नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, उसके ऊपर हमला। यमन जो है, ये हूतीज जो हैं वो जानते हैं कि इन चीज़ों को वो करते रहेंगे और देखिए ये चलता रहेगा। ये कहना कि ये अभी ये गाजा में लड़ाई खत्म, गाजा की लड़ाई तो 1 साल से नीचे मुझे नहीं लगता है खत्म होगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं आईडीएफ में, ये लगातार उसका रिकंस्ट्रक्शन होना है, तो ये करते रहेंगे। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में, जिसमें खास करके 12 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके उसमें बहुत आगे लेता है। मिशन एस्ट्रैड है। उसके अलावा इंडिया, आज ही आपने ही खबर चल रही थी आपके टीवी चैनल के ऊपर में कि हमारी नेवी ने हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो है उसके अंदर उन्होंने एक बांग्लादेशी शिप्स के लिए जो सूडान से आए हैं, तो जब सूडान को आप देखते हैं, जब हूती को देखते हैं और यमन को देखते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है और जो रेड सी से होता हुआ स्वेज कैनाल से निकलता है, तो ये जो है एक सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, और ये चलेगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हूतियों को ये पता चल चुका है और हूती इस तरह से, क्योंकि अभी तो वो 2 लाख फोर्स खड़ा करने वाले हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं इस पर और आगे बात करते हैं, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर इजराइल और गाजा की इस वॉर से ही है। उत्तरी इजराइल में लेबनान से बड़ा हमला हुआ है। एकर इलाके में हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ एयर डिफेंस ने हमला नाकाम किया। समुद्री इलाके में किया गया ये हवाई हमला।
तो एकड़ इलाके में हिजबुल्लाह ने एयर स्ट्राइक की, लेकिन आईडीएफ या कहें इजराइल की डिफेंस, एयर डिफेंस ने इस हमले को नाकाम किया। और इजराइल ने सीरिया पर किया बहुत बड़ा हमला। आईडीएफ फाइटर्स ने दमिश्क में बॉम्ब बरसाए हैं। कलामुन पहाड़ियों में ईरानी मिलिशिया के 2 ठिकाने टारगेट किए गए। हमले में एक हथियार डिपो पूरी तरह तबाह। विध्वंसक हमलों में दमिश्क में कई जगहों पर आग लग गई। तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। गाजा में टारगेट हासिल नहीं कर पाएगा इजराइल। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा रहे अमेरिका और इजराइल, ये कहा ईरान ने। गाजा से ध्यान भटकाने के लिए बढ़ा रहे संकट, अमेरिका के समर्थन से गाजा में महाविध्वंस, ये कहा है ईरान ने। और देखिए, गाजा में कभी जीत नहीं पाएगा इजराइल, ये ईरान ने कहा है। अमेरिकी समर्थन से गाजा में महाविध्वंस, ये कहा ईरान ने। पश्चिम एशिया में जानबूझकर तनाव बढ़ा रहे अमेरिका और इजराइल। गाजा से ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रहे दूसरे संकट। सीरियाई रक्षा मंत्री महमूद अब्बास से मिले ईरानी रक्षा मंत्री। सीरिया में अमेरिका की अवैध मौजूदगी, ये सीरियाई रक्षा मंत्री ने कहा है। ईरानी रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा का ये दावा है। सीरिया पर अटैक, एम्बेसडर सजनहार, और उसके बाद ईरान का ये कहना, ये मतलब यहां ईरान का भी जो स्टैंड है सर, वो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। पहले दिन से वो इस वॉर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आए। प्रॉक्सीज के जरिए ही सब कुछ हो रहा है। जी, मेरे विचार से देखिए गौरव, ये सारा जो खेल है ये ईरान का किया हुआ है। कुछ सारे जो ये है, चाहे हूती है, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हमास है, ये सभी ईरान के प्रॉक्सी हैं। ये सब हम जानते हैं। 7 अक्टूबर से ये सबको मालूम है, और तब से लेकर अब तक गौरव ये ईरान इन सभी को उकसा रहा है जो और ज्यादा वो अटैक करे। ये है जो हिजबुल्लाह अपने कारणोंवश ज्यादा अटैक नहीं करता है, कभी थोड़े अटैक करता है फिर रुक जाता है, परंतु हूती के पास जो भी है, वेपनरी है, ड्रोन्स है, मिसाइल्स हैं, वो सब गौरव वहीं से आती हैं, ईरान से आती हैं। सो ईरान तो जैसे वो कहते हैं ना, कठपुतली को नचाने वाला है, पपेटियर है वो तो जो उनको चाहता है उनको कहता है। अब वो ठीक है, काफी हद तक मान लेते हैं, परंतु पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। इसलिए हमने देखा है जो हिजबुल्लाह पूरी तरीके से जंग में नहीं गया है। ईरान चाहता है जो ये युद्ध बढ़े, और जो और भी जो देश हैं वो भी इसमें आकर शामिल हो जाएं। अब ये और बात है, जो चाहे इजिप्ट हो, जॉर्डन हो और लेबनान हो, ऑफिशियली कोई इसमें नहीं जुड़ना चाहता है। वो इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। ओके। तो ईरान जो अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए, बड़ी अच्छी बात कही सर आपने कि पड़ोसी चाहते हैं युद्ध खत्म हो, और जो पड़ोस में नहीं है वो चाहता है कि युद्ध और भड़के। बड़ी अच्छी बात कही आपने सर।